पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि पोलिंग सेंटर के बाहर किस तरीके का माहौल है। आप देखिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ्स पर, लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और पोलिंग बूथ के बाहर अगर आप देखेंगे तो एक तरह के उत्सव का माहौल आपको नजर आएगा। और क्यों ना हो, चूंकि ये लोकतंत्र का उत्सव ही तो है और लोकतंत्र का महापर्व इसको कहा जाता है। और लोकतंत्र के महापर्व पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर ये तमाम लोग गांव पाली के रहने वाले हैं और यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनसे एक बार बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने वोट डाला। क्या आपने वोट डाला जनाब? दिखाइए जरा। ये देखो, सारे लोग अगर वोट डाल दिया तो कैमरे को दिखा दीजिए। दीपक मुद्दे पूछिए, दीपक मुद्दे पूछिए, क्योंकि मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं कि मुद्दे कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिस आधार पर ये वोट कर रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही की बात करूं तो सीएम खुद पाली आए थे और क्या क्योंकि आप भी बता रहे थे पानी निकासी की बड़ी समस्या है, सड़कों की बड़ी समस्या है, तो क्या आश्वासन मिला है सीएम की तरफ से कोई? देखिए बिल्कुल इसी बारे में बात करने के लिए जा रहा था मैं। दोबारा से पूछता हूं एक बार, ये मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पहले आप ही बताइए क्या मुद्दा आपके यहाँ कौन सा बड़ा आपको लगता है कि मुद्दा है? हमारी आप पहले बात हो चुकी है, मैं दोबारा न करूँगा। अच्छा, ठीक है, आपसे बात हो चुकी है। जनाब आप बताइए क्या कहेंगे, आप क्या मुद्दा क्या बड़ा? मुद्दा ये अपना जिला परिषद में तो अपनी पतंगी चल रही है। पतंग की नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ मुद्दा क्या, गाँव में क्या काम चाहते हैं आप? काम तो सारे हुए पड़े बढ़िया, विकास सारे काम हुए पड़े। लोग कह रहे हैं पूरी तरह से गड्ढे खुदे पड़े हैं, पानी भराव की समस्या है। भारत सरकार हरियाणा सरकार रिलायंस रोड टूटे पड़े, बाकी अंदर सारे बड़े पड़े। आप बताइए। जहाँ गड्ढे खुदे पड़े हम बनवाएंगे, विकास करेंगे गांव के लिए, नाली का, बिजली का, पानी का सब विकास करेंगे। कमी क्या है आपके हिसाब से गांव में, ऐसी कमी क्या है? एक तो खत्ता गिर रहा गांव में, खत्ता गिर रहा गांव में। खत्ता से क्या मतलब है? इसमें बदबू आती है, स्मेल आती है। कूड़ा, शहर भर का कूड़ा आपके इलाके में डाला जा रहा है। एक गांव के पानी की निकासी के लिए वो नहीं है, सीवर नहीं है। एक रोड टूटे पड़े गांव में, पानी की बहुत ज्यादा समस्या गांव के अंदर। आप जब वोट देने आए हैं तो क्या उम्मीद करते हैं जिसको वोट देंगे वो काम करेगा, वो विकास करेगा? उसने आश्वासन दिया हम लोगों को सबको, अगर मेरा काम आएगा जो मैं पूरा काम सेवा करूंगा गांव के लिए। दीपक पूछिए जरा, पिछले 5 सालों में भी तो आश्वासन मिला होगा। घर बैठ जाएगा, जनता तो वोट देकर उसे उम्मीदवार बनाएगी तो काम मांगेगी। मुझे एक बात बताओ, इससे पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो उसने भी तो आश्वासन दिया ही था। आश्वासन दिया तो वो बैठ गया, घर बैठ गया ना वो अपना। तो अभी तो तय करना बाकी है, रिजल्ट अभी तो बहुत दूर है। हाँ तो यही है, नतीजा दूर है जनाब, दिल्ली दूर है अभी तो। नतीजा तो तकरीबन के लिए हो चुका है सारा। आप तो कह रहे थे गांव में कोई समस्या नहीं है, वो कह रहे हैं दुनिया भर की परेशानी है। ये बढ़िया है, सपोर्ट करने आ गए। देखो गांव के लोगों की बात, जो मतदाता है, ये देखो सैनिक कॉलोनी वाले बता रहे हैं कि पाली में समस्या है कि नहीं है। गलत बात है भाई, आप बताओ जनाब। ये तो कह रहे हैं बहुत समस्या है। वो बता दी उन्होंने, वही बात है सारी, बिल्कुल वही परेशानी है। आप बताओ जनाब। गांव में समस्या तो रहती हैं, कभी किसी से सॉल्व नहीं होती, हर बार हर नई समस्या पैदा हो जाती है। हमारे यहाँ पानी लाइट के जो मुद्दा है, विकास करने वाले को वोट दी जा रही है। विकास की लड़ाई है, गांव से गंदगी दूर करनी है, हमें गांव से गंदगी दूर करनी है। लेकिन एक बात बताओ, जब भी चुनाव होता है बात तो यही होती है, हर बार यही कहा जाता है कि गांव में विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। पिछले 5 साल पहले जो आया था ना आपका प्यारा भाई, जिसको आपने जिताया था, उस भाई ने भी यही कहा होगा। तो उस संघर्ष करा है उसने, काम ऐसे नहीं है, काम किया है, संघर्ष कर रहे। एकदम 5 साल में काम पूरे नहीं हो पाते, काम बहुत ज्यादा होते हैं, 5 साल में पूरे नहीं होते। अब ये ब्लॉक भी लड़ रहे हैं, जिला परिषद तो हमारा एक तरफा ही हो चुका है, जिला परिषद तो पतंग हमारी लहर चुकी है, वो तो एक तरफा। वो देखो वो कहाँ क्या ले रहा है उसको छोड़िए, मुझसे तो मुद्दे की बात कीजिए। तो मुद्दा ये है कि जो हमें काम रह गया है उसको पूरा करेंगे। हमारे गांव में पानी निकासी का सबसे बड़ा काम पानी निकासी का है। रोड है ऊंचा और गांव है नीचा, तो हम सबसे पहले गांव से पानी निकासी का काम करेंगे। एक बात बताओ, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था, कब की बात? उन्होंने ये कहा था कि 77 आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के बाद आचार संहिता तक उनको घोषणा नहीं करूंगा, जो आपने मुझे फाइल दी है वो कामों को मैं पूरा करूंगा। अच्छा, तो ये मुख्यमंत्री साहब के? हाँ, मुख्यमंत्री साहब बोल गए। कब आए थे मुख्यमंत्री जी? कल 20 तारीख को। अच्छा, 20 तारीख को आए। जब 20 तारीख को आए थे, 20 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे। अब आचार संहिता लग रही है, आगे के लिए हमें आश्वासन देके गए हैं वो। उन्होंने लिस्ट दी थी जितना काम था, तो वो लिस्ट पढ़ के उन्होंने बताई थी इसके इलेक्शन के बाद, आचार संहिता के बाद मैं आपका करूँगा। तो जब सीएम ने ही कह दिया तो इलाके में काम तो हो ही जाएगा भाई, क्या उम्मीद है? नहीं है? बिल्कुल उम्मीद है, जब सीएम साहब घोषणा करके गए हैं तो करेंगे। वो तो घोषणा तो अभी कर देते, इसलिए नहीं कर पाए वो आचार संहिता के वजह से, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने।
इसलिए घोषणा नहीं की। उन्होंने हमारा मांग पत्र ले लिया है, हमने मांग पत्र जो दिया है ले लिया है। कचरा घर की जो बात हुई उन्होंने वो भी स्वीकार की है कि मैं समय कचरे वाला क्या मुद्दा है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कई लोग ये बात कर चुके हैं कचरे का। ये कहानी क्या है कि हमारा जो पहाड़ है, जो हमारी पैतृक जमीन है, वो नगर निगम ने ले ली और ग्राम पंचायत में छोड़ दिया। अब वो नगर निगम वाले जो सारा का कचरा है उसको उठा के हमारे पहाड़ में डाल रहे हैं, और पहाड़ में जब पानी दूषित होगा तो गांव में बीमारी, जो कैंसर की बीमारी चल रही है उसी भी कारण चल रही है। पानी दूषित होता है, वो 100-200 फुट गहरी को लेकर भी दीपक, एक मिनट हाँ, आपको यहीं बिल्कुल पर आप- रोकना चाहेंगे और वापस आपके पास